आ रही है दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी अवतार का सीक्वल, द सीक्वल ऑफ एवाटार। तो भाई लोग, आई एम श्योर कि आपने अवतार का फर्स्ट पार्ट देखा होगा, पर सेकंड पार्ट देखने से पहले रिवीजन तो बनता है। तो हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सबसे पहले तो ये जान लो कि अवतार फिल्म की कहानी बिलोंग करती है ईयर 2154 में, 2154, यानी मूवी बनी थी 2009 में, तो उस हिसाब से तब ये मूवी 145 साल आगे थी, जहां सब कुछ एडवांस हो चुका है। धरती से दूसरे प्लैनेट्स पर जाना आना, रहना, खाना पीना सब कुछ इजी। सो कहानी है एक प्लैनेट पैंडोरा की, और वहां है ऐसे पत्थर जो पृथ्वी पर 100 करोड़ पर केजी बिकते हैं, 100 करोड़ रुपए प्रति किलो। नाम है अनऑब्टेनियम। देखो नाम भी क्या खास रखा है। ऑब्टेन करना मतलब हासिल करना, अनऑब्टेन मतलब हासिल न कर सकना, तो रख लिया उस कीमती पत्थर का नाम अनऑब्टेनियम, मतलब ऐसा पत्थर जिसे कोई हासिल नहीं कर सकता। पर पृथ्वीवासी है लालची, घनघोर लालची। उन्हें जैसे भी करके अनऑब्टेनियम को करना है ऑब्टेन, पर दिक्कत है वहां के पैंडोरा वासी, जिन्हें नावी कहा जाता है। जैसे पृथ्वी पर इंसान, वैसे पैंडोरा पर नावी। एक तरह से हमारे लिए वो एलियन ही है और उनके लिए हम। अब पैंडोरा पर अनऑब्टेनियम की माइनिंग करके वो पत्थर पृथ्वी पर लाने के लिए पृथ्वी से कुछ साइंटिस्ट और कुछ सोल्जर्स पैंडोरा पर बेस बनाते हैं। ह्यूमन डीएनए और नावीज के डीएनए को मिलाकर वहां के साइंटिस्ट कुछ बॉडीज क्रिएट करते हैं जो एकदम नावी जैसे दिखते हैं, जिन्हें कहते हैं अवतार, एवाटार। और एक टेक्नोलॉजी के मदद से ह्यूमन माइंड को उस अवतार में ट्रांसफर करके उन्हें पैंडोरा भेजा जाता है, ताकि वहां के लोगों के साथ मिलकर और घुलकर वहां की इंफॉर्मेशन वो अवतार यहाँ साइंटिस्ट और सोल्जर्स को दे सके। इस फिल्म का लीड कैरेक्टर यानी जेक सुली, जो पहले मरीन सोल्जर था पर वो अपने दोनों पैरों से अपाहिज है, उसको अवतार प्रोग्राम के लिए इसलिए सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि उसका भाई टॉम, जो एक्चुअली जुड़वा था और साइंटिस्ट था, जिसने नावीज पर रिसर्च करके अवतार बॉडीज बनाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसी अवतार प्रोग्राम के दौरान मारा जाता है। और क्योंकि अवतार के बॉडी के लिए जेक सुली का डीएनए मैच होता है, सो जेक सुली इज द परफेक्ट चॉइस फॉर अवतार बॉडी। यहाँ जब जेक सुली का ट्रांसफॉर्मेशन एक चलते फिरते अवतार बॉडी में हो जाता है, तो वो खुशी से फूला नहीं समाता, क्योंकि रियल लाइफ में जहाँ वो चल फिर नहीं सकता, अवतार के बॉडी में वो चलते फिरते भागते हुए खूब मस्ती कर सकता है। सो कहीं ना कहीं उसे वो अवतार की लाइफ ज्यादा अच्छे लगने लगती है। एक दिन जब जेक अवतार के रूप में अपने साथियों के साथ पैंडोरा वहाँ की स्टडी करने जाता है, तो हो जाता है एक हादसा, जहाँ जेक वहाँ के जानवर के हमले में खुद को बचाते हुए भागता है और उसे बचाती है वहाँ की एक फीमेल नावी नैतिरी, जो उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। बट वहाँ के एक पवित्र पेड़ एवा के कुछ फूल आकर जेक के बॉडी से चिपक जाते हैं, जिससे नैतिरी को हिंट मिलती है कि ये कुछ इशारा है, तो उसे अपने कबीले के पास ले जाती है, जहाँ पहले तो कबीले वाले उसे मारना चाहते हैं, पर नैतिरी की माँ आकर बोलती है कि ना, लड़का मुझे पसंद है, इसे तो हम घर जमाई बनाएंगे, मतलब इसे यहाँ के तौर तरीके समझाओ और इसकी नीयत को परखो। तो फिर शुरू हो जाती है जेक सुली की नावी ट्रेनिंग, जिसमें हमें ये पता चलता है कि पैंडोरा में जितने भी लोग हैं या इवन पेड़ पौधे जानवर भी, उनके पास एक दूसरे से कनेक्शन बनाने का एक अलग ही तरीका होता है, चोटी से चोटी जोड़ो टेक्निक, जिससे ये एक दूसरे को अंदर से फील कर सकते हैं। अब पैंडोरा में जेक नावी बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, जिसमें उनकी भाषा की ट्रेनिंग, तीर चलाना, बड़े बड़े पेड़ों से उछलते कूदते हुए आराम से निकल जाना, वहाँ के घोड़े और बड़े बड़े उड़ने वाले जानवरों के साथ में मेल मिलाप, जिन्हें इकरान कहा जाता है। एंड बाय गॉड, वो इकरान से जुड़ने वाला सीन क्या गजब का बनाया था यार। वैसे तो पूरी फिल्म ही गजब की थी, बट यहाँ बेस कैंप पर बाकी लोग इसी बात का फायदा लेकर जेक का इस्तेमाल वहाँ की जानकारी लेने के लिए कर रहे थे। अब नावीज ने वहाँ के एक रिचुअल के जरिए जेक सुली को परमानेंट नावी बना लिया था, जिसकी वजह से जेक धीरे धीरे पैंडोरा के लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो रहा था, इतना के उसका और नैतिरी का जंगल में मंगल भी हो जाता है, चोटी जोड़ के। और इधर उसके इमोशन का फायदा लेकर ये लोग वहाँ के जमीन से उनके ही घरों को तबाह करके वहाँ से अनऑब्टेनियम निकालना चाहते थे, इसीलिए वहाँ पर चला देते हैं बुलडोजर। और जब जेक सुली उन्हें रोकता है, तो उसे वहाँ के सोल्जर्स लिंक वाली मशीन बंद करके वापस लाते हैं। बहस होती है कि वो ऐसा ना करे, पर कर्नल और बिजनेसमैन साइंटिस्ट और जेक की एक नहीं सुनते और वहाँ पे हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें वो पैंडोरा के बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देते हैं। साथ ही में वहाँ के कुछ नाविस की डेथ भी हो जाती है, जिसमें नैतिरी के फादर भी थे। अब इधर नाविस का साथ देने के लिए जेक और उसके दोस्तों को कैद कर लिया जाता है, पर उसकी पायलट दोस्त मदद करके उन्हें छुड़वाती है और उन्हें ले जाती है पैंडोरा वापस, जिसमें कर्नल चला देता है उन पे गोली, जिसमें ग्रेस हो जाती है जख्मी। इधर अपनी वफादारी फिर से साबित करने के लिए जेक ऐसे जानवर से कनेक्ट हो जाता है जिसे काबू कर लेने से वो ऑलमोस्ट वहाँ का सबसे ताकतवर बंदा बन जाए। तो रुक,
एक ऐसा उड़ता हुआ जानवर जो सबसे खूंखार था, और उस पे सवार होने वाले को कहते हैं तोरुख माख्थो हाख्थो। मतलब अब भाई की इज्जत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। वो ग्रेस को माँ ईवा के जरिए बचाना चाहता है, पर अफसोस वो दुनिया को कह देती है अलविदा। जिसके बाद अपना तोरुख माख्तो यानी जेक सुली मस्त मोटिवेशनल स्पीच देता है और सबको लड़ाई के लिए तैयार करता है। अब एक बात आपको बता दूं कि पूरे पैंडोरा पर जो लोग हैं उन्हें नावी तो कहते हैं, पर वहां भी अलग अलग गांव बसते हैं, और ये लोग ओमाटिकाया गांव से थे। बट ह्यूमन से लड़ने के लिए वो अलग अलग गांव के कबीलों को संदेशा भेजते हैं। लास्ट में अच्छी खासी फाइट सीक्वेंस है जो इतना मस्त है कि 2009 में ऐसा फाइट सीक्वेंस क्रिएट करना अपने आप में एक हिस्ट्री थी। लास्ट में कर्नल मारा जाता है और जेक सुली की बॉडी परमानेंटली ईवा की मदद से एक अवतार बॉडी में बदल दी जाती है। एंड खत्म। अब पार्ट 2 देखो और एंजॉय करो, और सब्सक्राइब भी, और लाइक भी, और शेयर भी। बाय।